कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 12 बच्चों, गणित की वर्कशीट है। देखिए, सन्निकटन की समझ। हम सन्निकटन के बारे में समझेंगे। सन्निकटन क्या है। बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली क्या कहता है? मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। आकलन क्या है बच्चों? ये आकलन ही 40 लोग हैं बच्चों कि अंदाज़ा जो इसने बताए हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। आकलन वास्तविक संख्या या उचित अंदाज लगाना होता है, या अनुमान लगाना होता है, या निकटतम संख्या होती है, इसी को आकलन कहा जाता है। निकटतम दहाई तक आकलन। तो बच्चों, आकलन जो होता है वो दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता है। तो देखिए, दहाई तक आगे भी होता है, ये हज़ार से दहाई तक आकलन कैसे किया जाता है? संख्या 1, 2, 3, 4 जीरो के निकट मानी जाती हैं, और इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। जैसे हम लेते 12 का निकटतम जो दहाई आकलन है वो 10 है, 20 के बजाय। 34 का निकटतम दहाई आकलन 30 है, 40 के बजाय। देखिए बच्चों, जैसे हमने 34 ले लिया, इधर 34 के इधर 30 है, और 34 के उस तरफ 40 है। अब 34 को हमने ये देखना होता है कि 40 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 30 के ज़्यादा नज़दीक है, या फिर इस तरह से कहते हैं कि हमें 34 से 30 तक की तरफ चलने में कितने कदम चलना पड़ेगा, और 34 से 40 की तरफ चलने में कितना कदम चलना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, 34 से यदि हम उल्टा जाते हैं तो हमें 4 कदम चलना पड़ेगा, और जबकि 34 से 40 की तरफ जाते हैं तो 6 कदम चलना पड़ेगा। जिसमें कम चलना पड़े उसका उत्तर वही आएगा। तो इसमें 4 कदम चलना पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर ये है। तो 4 कदम कैसे चलेंगे बच्चों? जैसे 34 से हम 30 की तरफ चलते हैं, 33, 32, 31 और 30, तो 4 कदम पे चले गए, तो हो गए 4। जबकि 34 से यदि हमें 40 की तरफ जाते हैं, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, तो यहाँ हमें 6 कदम चलना पड़ा। कितने कदम चलना पड़ा? 6 कदम, इसलिए 30 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें दहाई तक आकलन लगा लेते हैं। संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9, 10 के निकट होती हैं, इन्हें उच्चतम में आकलित किया जाता है, यानी उच्च दहाई में लिया जाता है। जैसे 16 है, 16 दहाई का आकलन लगाते हैं तो 20 इसका आंसर आएगा। 77 है, ये 75 से बड़ा है, यानी 74 से ऊपर वाली संख्या जो होंगी वो 80 में काउंट होंगी। यदि 5 वाली कोई संख्या है, जैसे 35 है बच्चों, ये हमेशा ही 40 की तरफ काउंट होगी, उच्चतम ऊपर वाले में ली जाएंगी, 30 में नहीं लेंगे इसको, तो इसलिए 40 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से दहाई का आकलन करते हैं। सैकड़े का आकलन कैसे किया जाता है? 301 से 349 वाली संख्याएं होती है वो 300 में ली जाएंगी, यानी 350 साढ़े कोई भी संख्या, जैसे 350 है, 450 है, 550 है, वो हमेशा ऊपर ली जाएंगी। इनसे नीचे वाली संख्या जैसे 349 है वो 300 में ली जाएंगी, 449 400 में ली जाएगी, और 549 500 में ली जाएगी। जबकि ये 50 वाली जो हैं और 50 से ऊपर वाली संख्याएं हैं वो 400 में, 500 में, 600 में ऐसे ली जाएंगी। तो बच्चों, 5 जिसके अंदर होगा वो ऊपर लिया जाएगा। जैसे हम लेते हैं 648 का निकटतम सैकड़ा 600 होगा, और 738 का निकटतम 700 होगा, 784 का 800 होगा, 950 का निकटतम आकलन 1000 होगा। ये देखिए, ये बीच वाली संख्या है। इतने ही कदम हमें
900 की तरफ चलना पड़ेगा और इतने ही हमें चलना पड़ेगा 1000 की तरफ। तो इसमें हमें हमेशा ही 1000 लेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या लेंगे अगर बीच की स्थिति आती है तो। 1000 तक आकलन 5221 का निकटतम आकलन 5000 होगा। इसमें 1000 तक की संख्याओं को काउंट किया जाता है बच्चों। जैसे उसमें दहाई तक था 2 अंक थे, फिर सैकड़े में 3 अंक आ गए, अब 1000 के अंदर 4 अंक आते हैं। तो 5221 बच्चों 5000 के लेंगे, 1000 का ही अंतर होगा इनके अंदर भी, और 6000, 1000 का अंतर होगा दोनों में। अब बच्चों ये जो 5221 है ये नज़दीक है 5000 के, इसलिए हम ले लेते हैं 5000। उसके बाद 7198, ये 7000 के नज़दीक है। 5555 निकट है 6000 के, और 8699 9000 के निकट है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, दहाई तक आकलन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 37 का आएगा 40। 115 दहाई तक लेने हमें 2 अंक को ही लेना, बस 2 से ज़्यादा न लें। दहाई में 115 120 में आएगा। 259 आएगा 260 में। तो बच्चों इनके ये आंसर आ जाएंगे। सैकड़े तक आकलन, सैकड़े का आकलन 3 अंक लेंगे बच्चों। ये आएगा 200 में, 200 के नज़दीक, और ये आएगा बच्चों 500 के नज़दीक। 547 है, 550 से छोटा है। 1150 हम लेंगे, 150 लेंगे इसमें। 150 नज़दीक होता 200 के, यानी 1200 के नज़दीक आ जाएगा ये। अब आ जाइए 1000 तक आकलन। 1377, 1000 का आकलन करेंगे। ये 1000 के नज़दीक है या 2000 के, ये 1000 के नज़दीक आता है, इसलिए 1000 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा 9547 नज़दीक किसके, 10,000 के है, 10,000। अब देखिए 9000 के नज़दीक नहीं है, बल्कि 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है ये। 10,254 है, 10,000 के नज़दीक है ये भी, तो इसका आ जाएगा 10,000। तो बच्चों इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, संख्याओं को हल कर सकते हैं बच्चों। ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।